कहानी की शुरुआत होती है 150 साल पहले इंग्लैंड के एक गांव से, जिसका नाम वॉल था। दरअसल ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव के इर्द गिर्द एक बहुत लंबी दीवार थी। गांव में किसी को भी इस दीवार को पार करना सख्त मना था, क्योंकि ये माना जाता था कि उसके पार बेहद खूंखार और खतरनाक जीव रहते हैं। तभी एक लड़का वहां आकर दीवार के उस पार जाने के लिए गार्ड से बहस करने लगा। गार्ड के लाख मना करने के बावजूद भी वो चुपके से दीवार के उस पार निकल ही गया। थोड़ा दूर चलते ही वो एक गाँव में पहुंचा जहाँ कई अजीबोगरीब चीजें मौजूद थी। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसने उसे एक फूल देकर कहा कि ये बुरे साए को दूर भगाएगा। तभी अचानक लड़के की नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ी। इन्हें एक मोटी जंजीर से बांधा गया था। पूछने पर लड़की ने बताया कि वो एक राजकुमारी है और ये जंजीर तो एक चुड़ैल ने बांधी थी, और जब तक वो चुड़ैल मर नहीं जाती तब तक वो इस जंजीर से आजाद नहीं हो सकती। ये सुनकर लड़के ने कहा, ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाई फियर व्हेन आई हियर? 1 मिनट में तोड़ दूंगा जंजीर। उसने जंजीर काट डाली, लेकिन उसी पल वो फिर से जुड़ गई। खैर इसके बाद उन दोनों ने मजे से वो शाम साथ गुजारी और बाद में लड़का वापस अपने घर लौट आया। इस घटना के ठीक 9 महीने बाद दीवार का गार्ड उस लड़के के घर आया और उसे एक टोकरी दी जिसके अंदर एक बच्चा मौजूद था। असल में ये बच्चा उसे राजकुमारी से हुआ था। उस आदमी ने बच्चे का नाम ट्रिस्टन रखा। इसी तरह देखते देखते कई साल गुजरे और ट्रिस्टन अब 18 साल का हो गया। ट्रिस्टन विक्टोरिया नाम की एक लड़की को दिलो जान से चाहता था, लेकिन विक्टोरिया को उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद हम उसी जादुई गाँव को देखते हैं जहाँ का राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। राजा के बेटे गद्दी के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे थे, इसलिए मरने से पहले राजा ने अपने गले का लॉकेट निकाला जिसमें एक हीरा था। उसने कहा कि जिसके छूते ही ये हीरा एक लाल रूबी में बदल जाएगा, वही यहाँ का राजा बनने का हकदार होगा। उसी पल वो लॉकेट आसमान में उड़कर एक तारे से टकरा गया। जैसे ही वो वापस गाँव में गिरा तो उसे गिरते हुए ट्रिस्टन और विक्टोरिया भी देख रहे थे। ट्रिस्टन ने कहा, विक्टोरिया डार्लिंग, अगर मैं तुम्हारे लिए ये टूटा हुआ तारा ले आऊं तो क्या तुम मेरी परमानेंट गर्लफ्रेंड माने वाइफ बनोगी? विक्टोरिया ने भी हंसकर हाँ कह दी और अपने घर लौट आई। अब हमारा प्यार का मारा ट्रिस्टन सीधा दीवार के पास पहुंचा, लेकिन गार्ड ने उसे पीट कर भगा दिया। तभी उसे पता चला कि उसके पिता ने भी 18 साल पहले ये दीवार पार की थी। जब वो घर पहुंचा तो उसने इस बारे में अपने पिता से पूछा और उन्होंने बताया कि दीवार के उस पार तुम्हारी माँ भी रहती है। ये सुनकर ट्रिस्टन काफी खुश हुआ। इसके बाद उन्होंने उसे एक खत दिया जो 18 साल पहले उसकी माँ ने भेजा था। उस खत के साथ एक मोमबत्ती भी थी। उसकी माँ ने लिखा था कि इसके सहारे वो उस दुनिया में आकर अपनी माँ से मिल सकता है। मोमबत्ती को जलाते हुए ट्रिस्टन ने उसी तारे के बारे में सोचा और पलक झपकते ही वहाँ पहुँच भी गया। लेकिन वहाँ कोई तारा नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसके गले में वही हीरे का लॉकेट था जो राजा ने मरने से पहले छोड़ा था। फिर उस लड़की ने कहा कि उसका नाम वेन है और वो असल में एक टूटा हुआ तारा है। ये सुनते ही ट्रिस्टन ने उसे कैद कर लिया और कहा कि वो उसे विक्टोरिया को तोहफे में देगा और फिर बाद में अपनी मोमबत्ती के जरिए वापस घर भेज देगा। जैसे तैसे वेन उसके साथ जाने को राजी हो गई। तभी हम 3 चुड़ैलों को देखते हैं जो 200 साल से उस तारे के जमीन पर आने का इंतजार कर रही थी। असल में उनका मानना था कि उस तारे के दिल को चीर कर वो फिर से जवान हो जाएंगी। फिर उनमें से एक चुड़ैल ने एक जानवर को मारकर उसका दिल खा लिया और उसी वक्त वो फिर से एक जवान हसीना में बदल गई। उधर राजा के तीनों बेटे प्राइमस, टर्टस और सेप्टिमस आज भी लॉकेट की तलाश में थे। आपसी रंजिश के चलते सेप्टिमस ने टर्टस को मार डाला और प्राइमस के साथ हीरे की खोज में निकल पड़ा। दूसरी ओर ट्रिस्टन और वेन चलते चलते थक गए थे, इसलिए वेन एक पेड़ के नीचे बैठ गई। फिर ट्रिस्टन खाना ढूंढने के लिए जंगल में गया, लेकिन उसके लौटने से पहले ही एक यूनिकॉर्न वहां आकर वेन को अपने साथ ले गया। इसके बाद डार्क मैजेस्टी ने अपने शानदार जादू से एक नकली गांव का निर्माण किया। उसकी बहनों ने उसे बताया कि वो तारा वेन बहुत जल्द यहाँ आने वाली है। थोड़े ही समय में वेन वहाँ आई और डार्क मैजेस्टी उसे बहला फुसला कर अपने घर ले गई। उधर ट्रिस्टन उसी पेड़ के नीचे सो रहा था। फिर आसमान में मौजूद बाकी तारों ने, जो शायद वेन के भाई बहन हैं, ट्रिस्टन को बताने की कोशिश की कि वेन खतरे में है। तभी उसे सपना आया कि 3 चुड़ैलों ने तारे को मारकर उसका दिल ले लिया। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसे प्राइमस दिखाई दिया। प्राइमस ने उसे अपने तांगे में लिफ्ट तो दे दी, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से उन्हें गांव में रुकना पड़ा। ये वही गांव था जो उस चुड़ैल ने अपने जादू से बनाया था। डार्क मैजेस्टी वेन को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी प्राइमस वहां आ गया। इसके बाद उसने सोचा कि पहले इसको रास्ते से हटाती हूँ, उसके बाद मारूंगी। तभी एक खूबसूरत लड़की प्राइमस के पास शराब लेकर आई, लेकिन प्राइमस ठहरा सख्त लौंडा तो उसने शराब पीने से साफ मना कर दिया। इसके बाद वो ग्लास लेकर ट्रिस्टन के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही ट्रिस्टन उसे पीने वाला था तभी उस यूनिकॉर्न ने आकर उसके हाथ से ग्लास गिरा दिया। इससे ट्रिस्टन को एहसास हुआ कि वेन जरूर आसपास ही मौजूद है। वो तुरंत उस घर की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ जाकर उसने देखा कि डार्क मैजेस्टी ने प्रिमस को मार डाला था। फिर वो वेन को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ऐन वक्त पर ट्रिस्टन ने अपनी मोमबत्ती जलाई और वो दोनों गायब होकर एक बादल में अटक गए। असल में वो मोमबत्ती उसका इस्तेमाल करने वाले को उसी जगह ले जाती थी जिसके बारे में वो सोच रहा होता था, लेकिन क्योंकि वो दोनों अपने अपने घर के बारे में सोच रहे थे, इसलिए वो बीच में ही फंस गए, जहाँ उन्हें कुछ समुद्री डाकुओं ने दुश्मन समझकर अगवा कर लिया। लेकिन बाद
में उनके सरदार ने उन पर दया करके ट्रिस्टन को थोड़ी तलवारबाजी सिखाई और उन्हें पास वाले टापू पर छोड़ दिया। फिर चलते चलते उनकी मुलाकात एक दूसरी चुड़ैल से हुई और उन्होंने उससे मदद मांगी। तभी अचानक चुड़ैल की नजर उस फूल पर पड़ी जो ट्रिस्टन के पिता ने उसे दिया था। उसने कहा कि अगर वो उसे फूल दे देगा तो वो उसे गाँव तक ले जाएगी। जैसे ही ट्रिस्टन ने उसे फूल दिया तो चुड़ैल ने जादू से उसे एक चूहे में बदल दिया। तभी वेन उस पर चिल्लाने लगी, बेशरम चुड़ैल, ये क्या कर दिया तूने? ये चुड़ैलों भरोसा करना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो चुड़ैल उसे देख या सुन नहीं पा रही थी। वेन इस चीज का फायदा उठाकर तांगे में बैठकर गांव के बाजार तक पहुंच गई। फिर जब चुड़ैल ने जादू से चूहे को ट्रिस्टन बनाया तो वेन चुपके से उसे भगाकर एक होटल में ले आई। दूसरी ओर सेप्टिमस समुद्री डाकुओं से मिलने गया और ट्रिस्टन और वेन के बारे में पूछा, लेकिन डाकुओं ने उसे उनका पता देने से साफ इनकार कर दिया। वो अकेला था और डाकू काफी सारे, तो सेप्टिमस भी मौका देखकर वहाँ से भाग निकला। अब वो गांव की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी ओर डार्क मैजेस्टी भी वहाँ आने वाली थी। इतने समय तक उसके साथ रहकर वेन मन ही मन में ट्रिस्टन को चाहने लगी थी। इसी तरह रात गुजर गई और सुबह होते ही ट्रिस्टन वेन के कुछ बाल काटकर विक्टोरिया को देने के लिए निकल गया। लेकिन तभी उसने देखा कि वो बाल चमकते हुए पाउडर में बदल गए थे। वो समझ चुका था कि वेन जादुई दुनिया को छोड़कर दीवार के इस पार आएगी तो मारी जाएगी। अब वो तुरंत वेन की ओर भागने लगा, लेकिन दूसरी ओर वेन नींद से उठकर होटल से निकल चुकी थी। वो गांव की दीवार के उस पार जाने ही वाली थी कि ऐन वक्त पर ट्रिस्टन की माँ ने वहां आकर उसे बताया कि अगर उसने दीवार पार की तो वो एक पत्थर में बदल जाएगी। तभी डार्क मैजेस्टी भी वहां आ गई और उसने उस चुड़ैल को मार डाला जो उसकी बहन थी। उसके मरते ही ट्रिस्टन की माँ बेड़ियों से आजाद हो गई। लेकिन अब डार्क मैजेस्टी उसे और वेन को पकड़कर अपने महल में ले आई। कुछ ही पलों में ट्रिस्टन दीवार के पास पहुंचा और उसने गार्ड से वेन के बारे में पूछा, जिसने उसे बताया कि एक काले कपड़ों वाली औरत दो औरतों को पकड़कर अपने साथ ले गई है। अब ट्रिस्टन तुरंत उन्हें ढूंढने निकल गया और वहीं सेप्टिमस भी किसी तरह डार्क मैजेस्टी के महल के बाहर पहुंचा। वहीं ट्रिस्टन और सेप्टिमस की टक्कर हुई और सेप्टिमस ने कहा कि उन दोनों की मंजिल एक ही है, इसलिए उन्हें मिलकर तीनों चुड़ैलों को खत्म करना चाहिए। ट्रिस्टन भी इसके लिए राजी हो गया और सेप्टिमस ने तुरंत अंदर जाकर एक चुड़ैल को जान से मार डाला। फिर जैसे ही वो ट्रिस्टन की माँ को मारने के लिए बढ़ा तो पता चला कि वो तो सेप्टिमस की बहन है, जिसका असली नाम ऊना था। आखिरकार ऊना ने ट्रिस्टन को बताया कि वही उसकी माँ है और ये सुनते ही ट्रिस्टन ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया। लेकिन इसी बीच डार्क मैजेस्टी ने अपने काले जादू की मदद से सेप्टिमस का काम तमाम कर दिया। उसने एक गुड्डा बनाकर उसे पानी में डुबा दिया और अब सेप्टिमस भी अपने बाकी भाइयों की तरह भूत बन गया था। दूसरी ओर ट्रिस्टन भी एक चुड़ैल को मारने में कामयाब रहा और अब उसका सामना हुआ डार्क मैजेस्टी से। लेकिन उसका कोई भी जादू ट्रिस्टन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि ट्रिस्टन के पास उसके पिता का दिया वो फूल था। ये फूल उसने चुड़ैल को मारकर वापस ले लिया था। तभी अचानक डार्क मैजेस्टी ने जादू करके सेप्टिमस की लाश से ट्रिस्टन पर हमला करवाया। लेकिन ट्रिस्टन ने अपनी बहादुरी से उसे भी खत्म कर दिया। वो भागकर वेन के पास पहुंचा, लेकिन डार्क मैजेस्टी भी मौका देखकर तलवार की मदद से ट्रिस्टन को मारने ही वाली थी। लेकिन इसके बदले उसने वेन को आजाद कर दिया। आखिरकार डार्क मैजेस्टी ने कहा कि अब वेन का दिल उसके किसी काम का नहीं, क्योंकि उसकी बहनें तो मर ही चुकी हैं, तो वो इतने साल अकेली जी कर क्या करेगी। जैसे ही वेन और ट्रिस्टन वहाँ से निकले तो अचानक सारे दरवाजे बंद हो गए। असल में ये डार्क मैजेस्टी का ही एक प्लान था। वो जानती थी कि तारे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही प्यार करते हैं और ये काफी हद तक साफ था कि वेन ट्रिस्टन से प्यार करने लगी थी। अगर ट्रिस्टन उसकी आंखों के सामने मर गया तो वेन का दिल अपने आप ही चकनाचूर हो जाएगा, जिसके बाद वो डार्क मैजेस्टी के किसी काम का नहीं। अब जैसे ही वो उन दोनों पर हमला करने के लिए बढ़ी तो वेन ने ट्रिस्टन को जोर से गले लगा लिया। उसी पल वेन सूरज की तरह चमकने लगी, जिसकी रोशनी से डार्क मैजेस्टी मिट्टी में मिल गई। इस पर वेन ने जवाब दिया कि ये ट्रिस्टन की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, क्योंकि जब एक हीरे को उसका सच्चा प्यार मिल जाता है तब जाकर वो इतना चमकता है। फिर ट्रिस्टन की नजर उस हीरे पर पड़ी और जैसे ही उसने हीरा उठाया तो वो एक रूबी में बदल गया। फिर उसकी माँ ने उसे बताया कि ये हीरा उसके पिता छोड़कर गए थे। उन्होंने कहा था कि जो भी उसे रूबी में बदलेगा वो ही अगला राजा होगा। इसके बाद ट्रिस्टन और वेन उस जादुई दुनिया के राजा रानी बन गए। उन्होंने वॉल गांव में रहने वालों को भी यहाँ आने की इजाजत दी और इसी तरह 18 साल बाद ऊना भी अपने पति से मिल पाई। फिर उसने ट्रिस्टन और वेन को वही मोमबत्ती तोहफे में दी। इसी तरह कई साल बीत गए, लेकिन वो दोनों कभी बूढ़े नहीं हुए। आखिरकार जब वो परनाना परनानी बने तो उसी मोमबत्ती के इस्तेमाल से तारे बनकर आसमान में चले गए और अपनी खुशहाल जादुई दुनिया को देखते रहे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।